हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रीफ प्रोसेस बता दिया था कनाडा पीआर का। आज की वीडियो में हम उसका फर्स्ट शूट कर रहे हैं। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में आपको सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपना, ताकि आप पता कर सकें कि जो भी कट ऑफ्स आ रही हैं इन्हीं अभी रिसेंट टाइम्स में आपका स्कोर कितना किस लेवल पे आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज़ हम इसमें पूरा का पूरा डिटेल में आज बात करेंगे कि कैसे कैसे आप एक एक स्टेप में आप कैसे अपने स्कोर को इन्हेंस कर सकते हैं सो दैट आप उस कट ऑफ पे जा सकें। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए हम अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कनाडा में आने के लिए सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। उसमें जो आपका स्कोर निकल के आएगा उसी के बेसिस पे ही आपकी आगे एक्सप्रेस एंट्री में आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होती है। तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं एंड यहाँ पे वी विल सर्च अपने गूगल सर्च बॉक्स में वी विल सिलेक्ट सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर एंड उसमें जो सबसे पहला लिंक आता है दिस इज़ द ऑफिशियल लिंक cic.gc.ca। ये एक्चुअल कनाडा गवर्नमेंट का लिंक है। इस पे व्हेन यू सिलेक्ट इट तो ये आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ये इसका दिस इज़ द टूल एंड इसमें ये सारी आपको बताता है। इसमें ये आपकी पूरी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को ये कंसिडर करके आपको एक स्कोर देता है। जैसे कि आप अगर फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल को तो हमने एक लास्ट वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू बताया था कि आप कैसे पीआर अप्लाई करते हो। तो उसका फर्स्ट इनिशियल स्टेज आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपका कितना स्कोर है। एंड अभी अगर आप जाते हो, जैसे अगर मैं आईआरसीसी के अगर मैं ड्रॉ चेक करूं तो जो लास्ट ड्रॉ आया था विच इज ऑन 8th जून, वो आया था फॉर अ स्कोर ऑफ 486। जो ये स्कोर है 486 ये सीआरएस स्कोर है। यही आज हम आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं कि आप अपना सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका स्कोर कितने विद इन रेंज है और आपको कितनी जल्दी इनविटेशन आ सकता है पीआर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये द फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदर यू आर मैरिड और नॉट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको मैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको सिंगल कर सकते हैं। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि जो भी आपके स्पाउस हैं, जो भी आपका कॉमन लॉ पार्टनर है, वेदर दे आर अ सिटीजन ऑफ कनाडा और परमानेंट रेजिडेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो हैं तो डायरेक्ट वो स्पाउस वीज़ा के थ्रू जाता है, नहीं तो आप उसको नो करके देन वो आपके साथ कंपनी करेंगे कि नहीं, वो आप डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका सर्कमस्टांस है। ये हम अभी मैं एक्चुअली आपको सिर्फ एक डेमो शो कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ योर एज। एज का भी इसमें बहुत फैक्टर होता है कि आपकी एज कितनी है, उसके डिपेंडिंग अगर आप 30+ हैं तो थोड़ा सा आपका सीआरएस स्कोर में इसमें थोड़ा सा डाउनग्रेड आता है। देन इट्स आस्क फॉर कि आपका एजुकेशन की लेवल कितना है, वेदर यू आर हाई स्कूल ग्रेजुएट और यू आर इन अ कॉलेज, कि आपका 1 ईयर का कोई डिप्लोमा कोर्स किया आपने, या 2 इयर्स का किया, या आपने कोई बैचलर डिग्री करी है, या फिर मास्टर्स की हुई है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल। अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री है वो यहाँ पे इसको मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही कंसिडर करते हैं, तो यू कैन सेलेक्ट दिस। एंड अगर आपने पीएचडी कर रखी है दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। एंड पीएचडी करने के दे प्रोवाइड सम एडिशनल रिमार्क, दे प्रोवाइड एडिशनल पॉइंट्स फॉर दिस। तो जैसे अभी हम मास्टर्स सिलेक्ट करके चल रहे हैं इसमें, और इनफैक्ट यू कैन सिलेक्ट पीएचडी, ताकि आपको नीचे इसमें पॉइंट्स भी दिखेंगे कि आप अगर पीएचडी हैं तो आप पे कितने एडिशनल पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर ये पूछता है कि क्या आपने कनाडा में कोई भी एजुकेशन की है कि नहीं, वेदर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं जो कि पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है
तो वो इसके लिए उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, क्योंकि वी आर इन इंडिया और हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे से नो टू दिस क्वेश्चन कि हमने अभी तक कोई भी कनाडा में ना तो डिग्री ली है, ना कोई डिप्लोमा, ना कोई सर्टिफिकेट किया है। फिर ये पूछता है कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर आता है आइल्स। आइल्स के लिए कहाँ से आपको करना है, कौन सी वेबसाइट है जो आपको आइल्स के लिए रजिस्टर करने के लिए बोलती है, और कौन सी वेबसाइट से आपको उसके प्रिपरेशन करने के लिए उसके प्रिपरेटरी नोट्स, प्रिपरेटरी एग्जाम्स, प्रैक्टिस एग्जाम्स, वो सारे भी हम आपको नेक्स्ट और जो भी सीरीज आएगी उसमें आपको ये चीज़ बताते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले पूछता है कि जो भी आपने किया है सबमिट, जो भी आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, वेदर वो इंग्लिश के लिए दिया है या फ्रेंच, क्योंकि कनाडा में 2 लैंग्वेज प्राइम लैंग्वेजेस हैं, वन इज़ फ्रेंच, वन इज़ इंग्लिश। तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपने आइल्स दिया है वो ये याद रखना कि वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 साल से पुराना है देन दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट, आपको दोबारा आइल्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं, आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 ईयर्स, तो हम यहाँ पे इसको येस करेंगे। फिर ये पूछता है कि आपने कौन से किया है। यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शंस देते हैं कि आप आइल्स भी दे सकते हैं, आप TCF, TEF, ये सारी भी अलग अलग एग्जाम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। और आइल्स यहाँ पे सबसे बढ़िया है, जिसमें कि आप वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा आइल्स ही किया जाता है। बाकी यहाँ पे TCF कनाडा है, TEF कनाडा है, आइल्स है, एंड CLPIP है। तो हम आइल्स सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर ये पूछता है कि जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था आइल्स का, उसमें आपकी स्कोरिंग क्या थी। एक PR प्रोसेस के लिए एक आइडियल स्कोर इज 8,777, मतलब कि आपको लिसनिंग में 8 बैंड्स इज इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आपके जो मैक्सिमम स्कोर बनता है वो बनता है 8,777 से। अगर आप थोड़ा सा भी अपना कहीं पे भी 0.5 कम कर 0.5 आपका मार्क्स कम आते हैं तो उसकी वजह से आपका आइल्स का स्कोर बहुत ड्रास्टिकली फॉल कर सकता है। वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप जैसे आप स्पीकिंग में जाएंगे, स्पीकिंग में आप 7.57 स्कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लिसनिंग में आपको कंपलसरी 8 लेके आना है। रीडिंग में भी यू कैन स्कोर 7 to 7.5, राइटिंग में भी यू कैन स्कोर 7। ये है 8,777 का। क्या इसके देन इट्स आस्क फॉर अ सेकंड क्वेश्चन कि आपने कोई और अदर लैंग्वेज, अगर आप फ्रेंच अच्छे से आती है तो यू कैन यहाँ पे अपना फ्रेंच का टेस्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, विच एड्स ऑन टू योर पॉइंट्स। तो क्योंकि हमने फ्रेंच नहीं करी थी तो हमने इसको डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल कर दिया था, बिकॉज हमारा कोई भी फ्रेंच नहीं आती है हमें। तो जस्ट इंग्लिश भी इनफ है, यू विल गेट इनफ स्कोर्स। बट हाँ, अगर आपको फ्रेंच आती है एंड अगर आपका CRS स्कोर जो भी अभी कट ऑफ चल रही है उससे अगर कम है, तो विच इज़ वेरी नाइस कि अगर आपके पास फ्रेंच की कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर आप फ्रेंच के लिए ये सिर्फ 2 लेता है, TCF कनाडा एंड TEF कनाडा। इन्हीं 2 वेबसाइट्स पे जाके ही आप अपना फ्रेंच का कोर्स, फ्रेंच का टेस्ट दे सकते हैं एंड वही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे कोई और बॉडी से अगर आपने किया है फ्रेंच का टेस्ट तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल किया है इसको। देन ये पूछता है कि लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन कनाडा। सिंस हम कनाडा से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी ये बोलेंगे कि नन और लेस देन अ ईयर, बिकॉज हमने कनाडा में अभी तक काम नहीं किया है। देन इट्स आस्क कि अगर आपने कनाडा में काम नहीं किया है तो आपने बाहर अगर फॉरेन में कहीं काम किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कितने साल काम किया है। वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपने काम किया है वो बता सकते हो कि आप तो आपने कोई काम नहीं किया है, इधर 1 ईयर आपने काम किया है, 2 साल, एंड 3 and more years। अगर आप 3 years का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पहले से ही काम कर रहे थे तो we opted for 3+ years। So right after your work experience, the next question जो यहाँ पे CRS टूल पूछता है वो पूछता है कि do you have any certificate of qualification from a Canadian province? This is specifically for some skilled trades
जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करना है, वो इनका ट्रेनिंग होता है, इसका एग्जामिनेशन लिया जाता है, एंड देन दे प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट कि येस योर स्किल इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोविंस और आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस में होता है, तो इसको फॉर द टाइम बीइंग वी आर सेइंग नो टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है विच इज कि डू यू हैव एनी वैलिड जॉब ऑफर बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये पूछता है कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है कि नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर होता है तो ये आपके पॉइंट्स ऐड कर देता है। इसको अगर इसको फॉर द टाइमिंग हम इसको येस लेके चलते हैं, सो दैट आपको नीचे पता लगे कि अगर आप जॉब ऑफर सिक्योर कर लेते हैं तो आपको कितने एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे CRS स्कोर में। जैसे ही आप इसको येस करते हैं, इट आस्क कि आपका जो भी ऑफर मिला है आपको कौन से नोक कोड में फॉल करता है। यहाँ पे 3 इन्होंने मेन कैटेगरीज दी हुई हैं, दैट इज ग्रुप 0 and 00, then there is a group for 1 2 3 knock codes and group for 4 and 5 knock codes। तो ये डिपेंडिंग कि आपको किस उसमें मिला है, आपको मैनेजरियल पोजीशन मिली है या आप स्कूल टीचर जा रहे हैं या फिर आप अकाउंटेंट जा रहे हैं या फिर आप रिसर्चर जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या जॉब है उसके बेसिस पे आपको ये नॉक कोड के ये मिलते हैं। ये आपके लिमा सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी नॉक कोड 0 लेके चल रहा हूँ। देन ये पूछता है कि क्या आपके स्पाउस का या आपका कोई भी ब्रदर है या सिस्टर है, बी इट योर ब्लड रिलेशन, बी इट ये कि वो एडॉप्टेड ब्रदर एंड सिस्टर है या फिर वो स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर है, क्या वो कनाडा के सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं। इफ येस देन वो आपके अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं फॉर द टाइम बिंग येस लेके चल रहा हूँ। ये मैं येस इसलिए कर रहा हूँ हर पॉइंट पे, सो दैट जब नीचे CRS स्कोर कैलकुलेट होता है वहाँ पे एक पॉइंट का वहाँ पे येस करके कि आपको उसके कितने पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। इससे यू गेट अ रफ आइडिया कि आपको क्या, जैसे कि अभी मैंने आपको शो किया था कि अभी 486 का कट ऑफ गया था। दैट मीन्स कि अगर आपका 486 से कम स्कोर है तो आपके पास इनवाइट नहीं आया होगा। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। उसके लिए जितने ज़्यादा आप यहाँ से या तो आप ऑफर लेटर ले लो कहीं से, या फिर आप फ्रेंच का क्लास लेके फ्रेंच के अलग से सर्टिफिकेट ले लो, उससे आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। या फिर अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है कनाडा में तो उसके बेसिस पे भी ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ये उसके लिए है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे हमने मेरिट सिलेक्ट किया था, इसीलिए ये आप नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आपके स्पाउस हैं उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, तो उसके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। यहाँ पे स्पाउस का भी मैं एज मास्टर डिग्री लेके चल रहा हूँ। और फिर ये अगेन स्पाउस के लिए भी सेम वही क्वेश्चंस पूछता है कि आपके स्पाउस का कनाडा में कितना एक्सपीरियंस है। तो सिंस वी आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, हम अभी कनाडा में नहीं है तो ये 0 रहेगा। तो के बाद फिर ये पूछता है कि क्या आपके पार्टनर ने भी लैंग्वेज टेस्ट दिया था। देन ये इनके लिए कंपलसरी होता है। सेम अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को ही आपको देना पड़ेगा IELTS एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सेम IELTS यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेम यहाँ पे भी आपको 78777 का ही यहाँ पे आपको क्राइटेरिया यहाँ पे भी फुलफिल करना है। एंड देन हियर इट इज़, जैसे आप स्कोर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा इसमें एक पॉइंट्स दिखाएगा। यहाँ पे टोटल हमें अब 701 पॉइंट्स मिले हैं। अब इसका ब्रेकअप पूरा दिखाता है ये कि आपको एज के 100 पॉइंट्स मिले हैं। अगर मान लो एज मैंने अभी यहाँ पे 27 सिलेक्ट की थी, अगर मैं इसको 31 कर देता हूँ एंड देन अगेन मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखोगे एज के 10 पॉइंट्स कम हो गए हैं। तो 30 इयर्स से अगर आप कम हैं तो आपके 100 पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं। बट अगर आपकी एज अगर 30 क्रॉस कर रही है तो एक आपके लिए थोड़ा सा डिमेरिट पॉइंट हो जाएगा कि आपके 10 पॉइंट्स यहाँ पे डिक्रीज हो गए। देन योर लेवल ऑफ एजुकेशन,
लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमने ये है प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए बात करें यहाँ पे हम, क्योंकि हमने ऊपर लेवल ऑफ एजुकेशन पीएचडी सिलेक्ट करी है तो इसलिए दे आर गिविंग 140 पॉइंट्स। अगर मैं अब इसको वापस आके इसको मैं 30 ईयर्स से कम का एज कर देता हूँ, इसको मैं 28 कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मास्टर्स कर देता हूँ एंड अगेन जब हम इसमें नीचे जाके कैलकुलेट करेंगे स्कोर तो यहाँ पे 140 से 14 पॉइंट्स कम हो गए हैं। मतलब कि इफ़ यू कैन सी एज 30 प्लस अगर आप जाते हो तो 10 पॉइंट्स उसके कम हो रहे हैं। अगर आप लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी मास्टर्स है तो आपके 126 पॉइंट्स हैं, बट अगर आपने पीएचडी कर रखे तो एडिशनल यू आर गेटिंग 14 पॉइंट्स। नाउ दिस इज द मेन एरिया। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हमने ऊपर बताया था कि हमने आइल्स दिया है एंड आइल्स में हमने 8777 स्कोर किया हुआ है, तो ये दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट्स जो यहाँ पे देते हैं 116। अगर आप किसी भी उसमें जाके मान लो मैंने राइटिंग में आके मैंने 6.5 कर दिया, सिर्फ 0.5 मैंने कम किए हैं एंड अगेन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ स्कोर तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया है लैंग्वेज। तो दिस इज द मेन थिंग कि आप यहाँ पे 8777 लेके आओ तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन जाएगा। तो दिस इज़ योर ह्यूमन फैक्टर, मतलब कि आपकी एज, आपका एजुकेशन एंड आपकी स्पीकिंग स्किल के बेसिस पे इसने 342 पॉइंट्स आपको दे दिए। देन कम्स स्पाउस फैक्टर। अगर आपके स्पाउस ने भी आपके साथ आइल्स दिया है, अगर आपके स्पाउस मास्टर्स करी है तो उनके पॉइंट्स भी ऐड होते हैं। यहाँ पे यू आर गेटिंग 30 एडिशनल पॉइंट्स। सो दिस इज़ अ बेनिफिट। अगर आप अपने स्पाउस के साथ आते हैं तो एडिशनल 30 पॉइंट्स भी आपके इसमें ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज योर स्किल ट्रांसफरेबिलिटी, अगेन कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ये दिस इज योर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। ये है आपका जो भी आपने ऊपर किया था कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कितने स्किल, कितने आपने काम किया है 3+ ईयर्स। अगर आप इसको 2 ईयर्स कर देते हैं तो और यहाँ पे आके आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 पॉइंट्स आपके कम हो गए हैं। तो दिस इज द वे। यहाँ पे आप मैच एंड यहाँ पे आप अपना कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आइडियाज़ लगा सकते हैं कि आपको कितने साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें ऐड ऑन करना है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे अगर आप वो ले लेते हैं जॉब ऑफर, इफ़ यू कैन सी इसके डायरेक्टली आपके 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे 200 पॉइंट्स आपको डायरेक्टली उसके मिल रहे हैं। अभी स्कोर 486 था तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं आप 200 पॉइंट्स ऊपर हैं उस कट ऑफ के। तो अगर आपको यहाँ से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो उससे बढ़िया तो कुछ चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके डायरेक्टली आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो योर आप स्कोर विल ड्रॉप टू 487 विच इज़ नियर अबाउट सेम विच इज़ जो भी लास्ट कट ऑफ में आया था 486 आया था। अगर आप इस प्रोफाइल के साथ जाते तो आपको उसमें ITA में आपका आ जाता। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ऊपर हमने इसमें क्या क्या किया था। हमने ऊपर मैरिड शो किया है एंड हमने बताया है कि मेरे कॉमन जो भी मेरे लॉ पार्टनर हैं वो भी कनाडा के PR नहीं हैं और वो मेरे साथ अकम्पनी करेंगे कनाडा में। ये मेरी एज कितनी है और मेरी एजुकेशन मास्टर्स है। अगर आप यहाँ पे PhD करते हो तो एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोई भी कनाडा का कोई भी डिग्री नहीं ली हुई तो यहाँ पे नो। एंड देन हमने आइल्स दिया था, आइल्स में हमने 8777 लिया हुआ है, 8 इन लिसनिंग एंड 777 इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। इसके अलावा हमने कोई और टेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप फ्रेंच का कर देते हैं तो एडिशनल आपके और पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस हमारा कनाडा में कुछ नहीं है तो हमने नन किया है। हमारा फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि हम इंडिया में वर्किंग हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3+ ईयर्स किया हुआ है। 3+ ईयर्स करोगे तो आपके 50 पॉइंट्स आपके वर्क एक्सपीरियंस के भी ऐड होते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। देन दिस इज़ योर कनाडा का कोई भी प्रोविंस से आपने कोई भी स्किल्ड आपका कोई भी ट्रेड है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। दिस इज योर जॉब ऑफर, ये अभी नो कर दिया है मैंने। दिस इज द आइडियल सिनेरियो जो कि
अप्रॉक्स 92% पीपल इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनके पास लिमा सर्टिफिकेट नहीं होता है, या फिर नॉमिनेशंस भी बहुत रेयरली कोई लेता है। यहाँ पे ये नॉमिनेशन भी मैंने नो किया हुआ है कि डू यू हैव एनी नॉमिनेशन। देन आपका कोई भी ब्रदर है उसको भी मैं फॉर द टाइम बीइंग नो कर देता हूँ। एंड वेदर योर विच इज़, जब आपके कॉमन लॉ पार्टनर की क्या है, यहाँ पे सेम वो डिटेल्स हैं, एंड यू कैलकुलेट योर स्कोर, एंड इसके बेसिस पे यू गेट कि आपका कितना स्कोर आ रहा है एट प्रेजेंट। ये स्कोर बहुत बहुत मैटर करता है बिफोर यू स्टार्ट योर PR एप्लीकेशन, बिकॉज यही स्कोर आपका एंड में आपको बताएगा कि वेदर यू विल गेट एन इनवाइट टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंट। अगर आपका ये स्कोर अगर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नीचे है, अगर कट ऑफ जैसे अभी 480s में चल रही है, अगर आपका ये स्कोर 400 के अराउंड है, तो ट्राई कि आप आइल्स में बेटर स्कोर कर सकें, उससे अपना स्कोर इंक्रीज करें, या फिर आप कोई एडिशनल फ्रेंच कोर्स करके फ्रेंच का एग्ज़ाम दे लें, या फिर आप अपना कोई भी जॉब ऑफर अगर सिक्योर कर सकते हैं कनाडा से, ट्राई एंड इंक्रीज योर CRS स्कोर, सो दैट आपकी जितना ज़्यादा आपका CRS स्कोर होगा उतना ही यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी कि आपका जल्दी से जल्दी आपका इनवाइट आएगा, एंड उतनी ही जल्दी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। सो दिस वाज हाउ वी कैलकुलेट CRS स्कोर। वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। उसके अलावा जो ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको राउंड ऑफ इन्विटेशंस मिलते हैं कि आपका हर बाई वीकली क्या स्कोर आ रहा है कट ऑफ, एंड उसमें कितने इनवाइट जा रहे हैं, उसका भी वेबसाइट का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे यू कैन गेट प्रीवियस राउंड्स में आपका कितना CRS स्कोर गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो 486, 488, 483, और अभी 480s के रेंज में ही चल रहा है स्कोर। तो ट्राई एंड गेट कि आपके मैक्सिमम जो भी आपका CRS स्कोर आए वो इसी रेंज में आए, तभी आपको बहुत ही जल्दी आपका इनवाइट आएगा, एंड उतनी ही जल्दी आपका PR का प्रोसेस शुरू होगा। तो गाइज ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि आप CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपने देखा कि अभी 480 के अप्रॉक्स स्कोर चल रहा है। अगर आपका स्कोर बहुत ही नीचे आ रहा है, अप्रॉक्स 400 की रेंज में है, तो ट्राई एंड इंक्रीज योर स्कोर। अब आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए इसमें, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दोज क्वेश्चंस। हम अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एंड हमारी इस पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसमें और भी नई हम वीडियोस डालते रहेंगे। पूरी प्रोसेस समझाएंगे कि आपको कहाँ से आइल्स के लिए प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, कहाँ से पूरा प्रोसेस जो कि ब्रीफ में आपको बताया था, वो आप एक एक स्टेप, एक एक एपिसोड उसका बनाएंगे कि जिसमें आपको डिटेल में बताते रहें कि कैसे यह प्रोसेस होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। हैव अ गुड डे एंड गुड इवनिंग, व्हाटएवर जोन यू आर, एंड बाय बाय।